और सत्ता में अब उस जोर के झटके की बात जो आज देश के करोड़ों निवेशकों को लगा है। जो लोग हर दिन सोने और चांदी की आंधी को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, आज सदमे में होंगे, क्योंकि सोना और चांदी के दाम आज ऐसे क्रैश हुए जिसमें कुछ ही समय में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। आज यानी 30 जनवरी को चांदी और सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट आई है। आज MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी के दाम में 67,000 रुपए की गिरावट देखी गई, जबकि सोना भी 15,000 से ज्यादा टूट गया। इस तरह चांदी के नए दाम 3,51,000 रुपए प्रति किलो पर आ गए, जिसका ऑल टाइम हाई कल 4,20,000 था। हालांकि सोने के दाम में बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी हुई है, जिसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के नए रेट करीब 1,54,000 रुपए के पार पहुंच गए। हालांकि MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और सर्राफा बाजार में चांदी के रेट अलग अलग हैं, क्योंकि MCX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने चांदी की ट्रेडिंग होती है। शेयर बाजार की तरह हर सेकंड बोलियां लगती हैं, जिससे दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं, जबकि सर्राफा बाजार वो जगह है जहां आप फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में सवाल होगा, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक आज सोने चांदी की कीमतों में इतना बड़ा क्रैश आ गया? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान। उन्होंने फेड चेयरमैन को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने फेड चेयरमैन के पद पर अपनी पसंद का शख्स चाहते हैं। आज या कल में डोनाल्ड ट्रंप नए फेड चेयरमैन का ऐलान भी करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। अभी अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल हैं, जो मई में अपना पद छोड़ देंगे। अब दावा है कि नए फेड चेयरमैन के आने से डॉलर मजबूत होगा और वो ट्रंप की नीतियों के अनुसार काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसी आशंका की वजह से आज सोने चांदी के रेट क्रैश हो गए हैं। हालांकि आज इस गिरावट की एक बड़ी वजह मुनाफा वसूली को भी बताया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सोना चांदी में पिछले कुछ हफ्तों से जैसी तेजी दिख रही थी, उसके प्रॉफिट बुकिंग की आशंका पहले से थी और आज ये भी एक बड़ी वजह बन गई। हालांकि क्या अब भी इसमें निवेश का मौका है या सोने चांदी की आंधी पर ब्रेक लग गया है, इस पर हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। सोने और चांदी में लोगों का हमेशा से ही दिलचस्पी रही है, लोग निवेश भी करते हैं, लेकिन गुरुवार को एक ऐसी गिरावट आई जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वाकई सोना और चांदी फिलहाल फायदे का सौदा है भी या नहीं। जिस तरीके से देखें, अकेले चांदी पर ही 2 दिन के अंदर 90,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर गिरावट आई, तो सोने पर भी ये इसी तरह से देखने को मिली। जिन लोगों ने पहले सौदे बना रखे थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो अब इस जगह पर उन्होंने अचानक प्रॉफिट बुकिंग की है। इसका रीज़न जो है वो ये है कि डॉलर में रिवर्सल होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर जो अपने पिछले 4 सालों के सबसे निम्नतम स्तर पर चला गया था, डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर की स्ट्रेंथ होती है वो डॉलर इंडेक्स से नापी जाती है, और जो कि अपने पिछले 4 सालों के सबसे निम्नतम स्तर पर है। वहाँ पर एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे भी कारण ये है कि कहीं ना कहीं ऑयल में मजबूती दिखाई दे रही है। चांदी और सोने में जो ETF में जो निवेशकों ने लिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या रिटेल निवेशकों की ट्रेडिंग के लिहाज से रही है। तो वो जो है, अगर उसको अब अपना ETF अगर वो रिडीम करना शुरू कर दे, यानी कि उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, तो चांदी और सोने दोनों के ही कीमतों में हमको एक दबाव और देखने को मिलेगा। चांदी बड़ी एक वोलेटाइल धातु है, बड़ी चंचल धातु है, तो इसके रेट जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से गिरते भी हैं।